हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ 3 हफ्ते से मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी और आज कुछ बेटर फील कर रहा हूँ तो सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ। तो आज हम बात करते हैं क्रिश्चियन फिलॉसफी में जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं वो कैसे रेज होते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम जो कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वो मिडीवल फिलॉसफी का फाउंडेशन है। मिडीवल फिलॉसफी में जो मेजर फिलोसोफर्स हैं वो हैं ऑगस्टीन और एक्वाइनस। और ये दोनों फिलोसोफर्स और इनके बाद के जो भी फिलोसोफर्स हैं वो जिन प्रॉब्लम्स को, जिन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे होती है ये आज के लेक्चर में आपको क्लियर होगा। तो हम शुरू करते हैं दो सिंपल वर्ड्स की डेफिनेशन से। एक है ऑर्थोडॉक्सी और एक है हेरेसी। ऑर्थोडॉक्सी का मीनिंग है राइट बिलीफ और हेरेसी का मीनिंग है रॉन्ग बिलीफ। और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्सी का कंसेप्ट, ऑर्थोडॉक्सी का जो आइडिया है कैसे जन्म लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जुडाइज्म के जो रिचुअल्स हैं उसके बाद जीसस की टीचिंग्स आती हैं और उसके बाद सेंट पॉल मिस्ट्री कल्ट्स के आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद सेंट जॉन लोगोस का जो फिलोसॉफिकल आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ मिक्स हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी एक बहुत ही फेमस एक रिलीजन बन जाता है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होता है और सब इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन इतने सारे आइडियाज़ मिक्स होने की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और इसी वजह से क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्सी का कंसेप्ट आता है। जो चर्च के बिशप्स हैं वो ये कहते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स या आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए जिसको सभी एक्सेप्ट करते हों, एक ऐसे बिलीफ्स का एक सेट जिसको सभी क्रिश्चियंस एक्सेप्ट करते हों, जो राइट बिलीफ हों। तभी क्रिश्चियनिटी को आप एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। और अगर हम ये फिक्स नहीं करते कि कौन से बिलीफ्स राइट हैं और कौन से बिलीफ्स रॉन्ग हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो कौन से बिलीफ राइट हैं और कौन से बिलीफ रॉन्ग हैं, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल होता है और इस स्ट्रगल को एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ऑर्थोडॉक्सी मीन्स राइट बिलीफ, हेरेसी मीन्स रॉन्ग बिलीफ। और इन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है वो क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करता है, एक शेप देता है। तो ऐसी 4 मेजर हेरेसीज हैं जो क्रिश्चियन फाउंडेशन को, क्रिश्चियनिटी के फाउंडेशन को क्वेश्चन करती हैं और चर्च को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इनको आंसर करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इन सब बातों को डिस्कस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि बिना इन बातों को समझे हम जो भी आइडियाज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं समझ सकते। जैसे मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है ज़ीरो का, उसकी सही वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बिना ज़ीरो के मैथमेटिक्स कैसे काम करता था। बिना ज़ीरो के हम सिर्फ काउंटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और काउंटिंग भी सिर्फ स्मॉल नंबर तक की जा सकती है। लार्ज नंबर को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है विदाउट ज़ीरो। और बिना ज़ीरो के नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते, डेसिमल सिस्टम नहीं हो सकता, अलजेब्रा नहीं हो सकता, कैलकुलस नहीं हो सकता। ज़ीरो एक ऐसा पावरफुल इन्वेंशन है जिसने ह्यूमन थॉट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू को वही समझ सकता है जो ये जानता हो कि ज़ीरो से पहले हम कैसे मैथमेटिक्स का यूज़ करते थे। तो हम ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको फिलॉसफी की एक्चुअल वैल्यू समझ में आए, आपको आइडियाज़ क्लियर हो, आपको रियलाइज़ हो कि आइडियाज़ कितने पावरफुल थे और इन आइडियाज़ ने हमारी सोचने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसको कैसे चेंज कर दिया, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे इन्होंने चेंज कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हेरेसी की, जिसका नाम है नॉस्टिक हेरेसी। नॉस्टिक या नॉस्टिसिज्म की एक सिंपल डेफिनेशन देना बहुत ही ईजी है। नॉसिस का मीनिंग है नॉलेज और इसलिए नॉस्टिसिज्म का मीनिंग है कि सेल्वेशन के लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है। नॉसिस और पिस्टिस ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। नॉसिस का मीनिंग है नॉलेज, पिस्टिस का मीनिंग है फेथ। तो नॉस्टिसिज्म एक व्यू है जिसके अकॉर्डिंग सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए नॉसिस की नीड है, यानी नॉलेज की नीड है।
पिस्टिस की नहीं, फेथ की नहीं। और क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि सेल्वेशन के लिए फेथ ज़रूरी है, और नॉस्टिक्स कहते हैं कि नॉलेज ज़रूरी है। और वो कोई ऐसी वैसी नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक मिस्टिकल और एक सीक्रेट नॉलेज की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही सीक्रेट नॉलेज की बात कर रहे हैं। एक्चुअली नॉस्टिसिज्म क्रिश्चियनिटी से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और ये बहुत सारे सेक्ट्स का एक ग्रुप था। इसमें ग्रीक फिलॉसफी, मिस्ट्री कल्ट्स, इजिप्शियन, बेबीलोनियन, पर्शियन, नियो प्लेटोनिज्म, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मिक्स थे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मिक्सचर था बहुत सारे डाइवर्स आइडियाज़ का, लेकिन इसमें कुछ कॉमन बिलीव्स थे। जैसे वो ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड एक ड्यूलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसमें एक मैटर है और एक स्पिरिट है। मैटर एक बुराई है और स्पिरिट गुड है, अच्छाई है। और ऐसे वो वर्ल्ड को एक गुड और ईविल दो पार्ट्स में देखते हैं। और दूसरा वो मानते हैं कि हर पर्सन के अंदर गॉड का एक असेंस होता है, गॉड का एक पार्ट होता है जिसको वो डिवाइन स्पार्क कहते हैं। और ये डिवाइन स्पार्क इस मटेरियल बॉडी में कैद है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की नॉलेज है जिसको वो नॉसिस कहते हैं, जो एक हिडन मिस्टिकल नॉलेज है, और उस नॉलेज की हेल्प से हम फ्री हो सकते हैं। यानी जो स्पिरिट है वो इस मटेरियल बॉडी में कैद है, एक प्रिजन की तरह, और ये मैटर बुराई है, स्पिरिट अच्छाई है। दो चीज़ें हो गई। और अगर वो जो स्पिरिट है जो हमारे अंदर कैद है वो गॉड का एक असेंस है, और एक स्पेशल टाइप की जो नॉलेज है वो इस असेंस को, इस डिवाइन स्पार्क को, इस कैद से, जो मटेरियल बॉडी है उस कैद से फ्री कर सकती है। तो इसलिए वो नॉसिस की बात करते हैं। अब चर्च की नज़र में नॉस्टिसिज्म एक हेरेसी है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड एक गुड वर्ल्ड है। बाइबल में लिखा है कि गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद गॉड ने इस वर्ल्ड को देखा और देखकर कहा कि गुड वर्ल्ड, यानी अच्छी दुनिया। लेकिन नॉस्टिक्स कहते हैं कि ये वर्ल्ड मटेरियल है, इसलिए ये ईविल है, बुराई है। नॉस्टिक्स कहते हैं कि जीसस पूरी तरह से डिवाइन थे, वो ह्यूमन नहीं थे, वो बस ह्यूमन के जैसे दिखाई देते थे। लेकिन चर्च के अकॉर्डिंग जीसस एक ह्यूमन भी थे और डिवाइन भी थे, फुली गॉड एंड फुली ह्यूमन। और चर्च कहता है कि सैल्वेशन के लिए फेथ और गॉड ग्रेस की नीड है। बिना फेथ के और बिना गॉड की कृपा के आप सैल्वेशन अटेन नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन जो फेथ करता है, सैल्वेशन उसके लिए ओपन है। लेकिन नॉस्टिक्स कहते हैं कि हमें फेथ या पिस्टिस की नीड नहीं है, सैल्वेशन के लिए नॉसिस की नीड है, जो एक हिडन मिस्टीरियस नॉलेज है। और इसलिए सैल्वेशन सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो जिनके पास वो नॉलेज है, या फिर वो जो वो नॉलेज अटेन कर सकते हैं। और साथ ही नॉस्टिक्स कहते हैं कि इस वर्ल्ड में दो गॉड्स हैं, एक गुड है और एक बैड है। लेकिन चर्च कहता है कि गॉड एक ही है जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है। तो इस तरह की ये जो हेरेसीज हैं, इस वजह से कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं कि जो मैटर है उसका नेचर क्या है, क्या मैटर गुड है या फिर मैटर बैड है। ये वर्ल्ड एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है जिसमें बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन एक परफेक्ट गॉड एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड कैसे बना सकता है? नॉलेज और सैल्वेशन के बीच में क्या लिंक है? और हम जब ऑगस्टीन को रीड करेंगे तो देखेंगे कि वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कैसे ये क्वेश्चंस आगे चलकर मिडिवल फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। और नॉस्टिसिज्म की सबसे खास बात ये थी कि ये सभी आइडियाज़ को ब्लेंड कर देता है, सभी आइडियाज़ को, ट्रेडिशंस को मिक्स कर देता है। और इसका फोकस यूनिटी पे था कि जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन सबको मिक्स करके, उनके आइडियाज़ को मिक्स कर दिया जाए और एक कॉमन पॉइंट तक, एक कॉमन यूनिटी तक पहुंचा जाए। अगर आप इनकी स्टोरीज रीड करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे गॉड्स, बहुत सारे एंजल्स और बहुत सी डिवाइन पावर्स मिलेंगी। ये ज्यूज़ के गॉड को, जीसस को, मिस्ट्री कल्ट्स को, सभी आइडियाज़ को एक साथ जोड़ देते हैं और सबको मिक्स करके एक नई स्टोरीज बना देते हैं। ये ऐसा टाइम था जब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और सबको सर्टनिटी चाहिए थी, सबको एक यूनिटी चाहिए थी। और यूनिटी गेन करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप सभी आइडियाज़ को मिक्स करके एक सिंगल आइडिया बना दो, या फिर आप सभी आइडियाज़ को इग्नोर करके, डिस्ट्रॉय करके सिर्फ एक सिंगल आइडिया को प्रमोट करो। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ हैं तो आपको एक ऐसी मेटाफिजिकल थ्योरी बनानी पड़ेगी, एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करना होगा कि सभी आइडियाज़ उस एक फ्रेमवर्क में सेट हो जाएं। या फिर आपको सिर्फ एक आइडिया को चूज़ करना होगा और बाकी सभी आइडियाज़ को इग्नोर करना होगा।
तो ये दो तरीके हैं जिससे आप एक यूनिटी तक, एक सर्टनिटी तक पहुंच सकते हो। तो नॉस्टिक्स क्या कर रहे थे, वो सभी आइडियाज़ को मिक्स कर रहे थे, लेकिन चर्च को ये बात अच्छी नहीं लगी। चर्च का फोकस इस बात पर था कि जो क्रिश्चियनिटी का मैसेज है वो सबसे यूनिक है और यही एक ट्रू मैसेज है। और अगर हम सभी आइडियाज़ को मिक्स कर देते हैं तो क्रिश्चियनिटी में कुछ भी यूनिक नहीं रहेगा। ये एक बहुत लार्ज ट्रुथ का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे नॉस्टिक्स का फोकस था कि सभी आइडियाज़ को ब्लेंड करके, मिक्स करके एक सिंगल यूनिटी तक पहुंचा जाए, और क्रिश्चियनिटी का फोकस था कि सभी आइडियाज़ को रिजेक्ट करके सिर्फ जीसस के ही आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए। तो इस तरह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना स्वाभाविक था। और सेकंड इशू ये भी था कि सभी आइडियाज़ को मिक्स करने के लिए आपको उन्हें एक मेटाफोरिकल वे में रीड करना होगा, यानी एक सिंबॉलिक वे में। जो नॉस्टिक्स थे वो सभी ट्रेडिशंस की बुक्स को रीड करते थे और उनकी स्टोरीज़ को एक मेटाफोरिकल वे में, सिंबॉलिक वे में एक्सप्लेन करते थे, जिससे उन सभी स्टोरीज़ को मिक्स किया जा सके। लेकिन चर्च को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके लिए जीसस की जो स्टोरी है या जो बाइबल की स्टोरी है वो सिंबॉलिक नहीं है, वो उनके लिए एक एक्चुअल हिस्ट्री है और उसको हिस्ट्री की तरह ही एक लिटरल सेंस में रीड किया जाना चाहिए। उसको सिंबॉलिक वे में रीड करना अच्छा नहीं है। तो शुरू में चर्च ने बाइबल को एक हिस्ट्री की तरह टीच किया, लेकिन बाद में उन्हें भी बाइबल को एक सिंबॉलिक वे में एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि बाइबल में ऐसा बहुत कुछ है जो आप लिटरल सेंस में नहीं समझा सकते। इसका छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में जो गॉड हैं उनको चलते हुए, बोलते हुए, भोजन करते हुए दिखाया गया है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जाके ओल्ड टेस्टामेंट रीड कर सकते हैं। लेकिन बाद में इस बात पर जोर दिया गया कि गॉड एक फॉर्मलेस गॉड है, गॉड की कोई इमेज नहीं हो सकती, गॉड इज़ नॉट मटेरियल। तो इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ भी गॉड को एक फिजिकल बीइंग की तरह शो किया गया, उनको एक मेटाफोरिकल वे में, एक सिंबॉलिक वे में एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ऐसे ये जो नॉस्टिक्स थे, इन्होंने कई क्वेश्चंस रेज कर दिए क्रिश्चियनिटी के लिए। और उसके बाद है एरियन हेरेसी, और ये हेरेसी एक पैराडॉक्स के जैसा है। क्रिश्चियनिटी एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जिसमें सिर्फ एक ही गॉड हो सकते हैं, लेकिन ये गॉड तीन डिफरेंट फॉर्म्स में है: गॉड, जीसस, हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट को शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया। ये गॉड की एक क्रिएटिव पावर है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, और यही पावर इस वर्ल्ड को मेंटेन करती है। लेकिन ये गॉड से अलग नहीं है, ये गॉड की एक फॉर्म है। और इसको समझने के लिए हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक पेंटर और एक पेंटिंग एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक डांस और एक डांसर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जो डांसर है उसका एक्सप्रेशन ही डांस है। तो ठीक ऐसे ही, इसी तरह से जो होली स्पिरिट है वो गॉड से अलग नहीं है, क्योंकि ये गॉड का एक एक्सप्रेशन है, गॉड की एक क्रिएटिव फोर्स है। और बात करने के लिए हम डांस और डांसर को अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम होते हैं। ठीक इसी तरह से बात करने के लिए हम गॉड और होली स्पिरिट को अलग अलग बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। होली स्पिरिट उनका ही एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे क्रिश्चियन गॉड एक ट्रियून गॉड बन जाते हैं, जिसमें एक गॉड है द फादर, एक सन है जीसस, और एक होली स्पिरिट है जो गॉड की क्रिएटिव पावर है। और ये एरियन हेरेसी इसी इश्यू को हाईलाइट करती है कि गॉड एक भी है और तीन भी है, ये कैसे पॉसिबल है। और अगर ये कोई पॉलीथिस्टिक रिलीजन होता तो इसमें कोई इश्यू नहीं था। पॉलीथिज्म में कई गॉड हो सकते हैं, जैसे ग्रीक कल्चर में बहुत से गॉड्स हैं, ज्यूस, पोसाइडन, हेडीज, आर्टिमिस, ऐसे बहुत सारे गॉड्स हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है जहाँ पर सिर्फ एक ही गॉड हो सकते हैं। और यही रीज़न है कि ये तीन गॉड का जो कंसेप्ट है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया कि गॉड फादर है और जीसस सन है, लेकिन उसके बाद कुछ सोल्यूशन दिए गए। जैसे किसी ने कहा कि जीसस एक गॉड नहीं है, वो सिर्फ एक आम पर्सन है। और किसी ने कहा कि जीसस और गॉड सेम है। लेकिन अगर जीसस और गॉड सेम है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसको क्रूसीफाई किया गया था, यानी उन्होंने गॉड को क्रूसीफाई किया था,
इसका मीनिंग ये बन जाता है। और जब भी कोई सोल्यूशन दिया गया उसमें कोई ना कोई इश्यू ज़रूर होता था। तो ऐसे ये एक सीरियस इश्यू था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक काउंसिल बुलाई गई। नाइसिया नाम की एक सिटी थी जहाँ पर ये काउंसिल हुई, जिसमें सभी चर्चिज़ के जो बिशप्स थे उनको इनवाइट किया गया। ये टाइम था 325 एडी का, जब कॉन्स्टेंटीन रोम के सम्राट थे। कॉन्स्टेंटीन जो रोम के सम्राट थे वो क्रिश्चियनिटी में नए नए कन्वर्ट हुए थे, इसलिए उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी और ना ही उन्हें थियोलॉजी के बारे में या फिलॉसफी के बारे में कोई नॉलेज थी। लेकिन वो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते थे और वो ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर चर्च में कोई भी डिवाइड होता है इस इश्यू की वजह से तो उसका इम्पैक्ट रोमन एम्पायर पर पड़ सकता है। और इसलिए ये जो इश्यू है कि जीसस और गॉड इनका क्या रिलेशन है, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टेंटीन ने इस काउंसिल को नाइसिया में बुलाया था। और इस काउंसिल में दो मेजर अपोनेंट्स थे। एक थे एरियस, जिनके नाम से इस हेरेसी का नाम है एरियन हेरेसी, और दूसरे थे एथेनेसियस, जो उनके अपोनेंट थे, विरोधी थे। और दोनों ही पर्सन चर्च में ऑनरेबल पोजीशन पे थे। एरियस का ये मानना था कि गॉड एक ही है और इसलिए जीसस गॉड नहीं हो सकते। जीसस को गॉड ने क्रिएट किया है। जीसस एक डिवाइन पर्सन तो हैं, लेकिन वो गॉड के इक्वल नहीं है। और इस तरह जीसस उनके लिए गॉड के एक डिवाइन एजेंट थे, लेकिन जीसस गॉड नहीं थे। तो ऐसे वो एक स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म को फॉलो कर रहे थे और एक लॉजिकल वे में सोच रहे थे। वो एक क्रिश्चियन थे और एक अच्छे क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं थे। वो बस क्रिश्चियन थियोलॉजी को एक कंसिस्टेंट फॉर्म देने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो क्रिश्चियन फिलॉसफी एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी ओर जो एथेनेसियस थे, उनका ये मानना था कि गॉड और जीसस का असेंस एक ही है। दोनों अलग अलग पर्सन हैं, लेकिन दोनों का सब्सटेंस सेम है। एथेनेसियस के वर्ड्स में जैसे सूरज और उसकी रोशनी होती है, उन दोनों का असेंस सेम होता है, वैसे ही गॉड और जीसस दोनों का असेंस सेम है। एथेनेसियस की नज़र में जीसस का गॉड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीसस गॉड हैं तभी वो हमें सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगर वो गॉड नहीं है तो वो हमें सैल्वेशन या मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए वो कहते हैं कि जीसस और गॉड दोनों का असेंस सेम है, जैसे आग और उसकी रोशनी का असेंस सेम होता है। और दोनों का अलग अलग पर्सन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोनों सेम पर्सन हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रोमन्स ने गॉड को क्रूसीफाई किया था एक वुडन क्रॉस पर बांधकर। जिस पर्सन को टॉर्चर किया गया, जिसको मारा गया, वो पर्सन गॉड थे। तो इसलिए दोनों का अलग अलग पर्सन होना ज़रूरी है। एरियस और एथेनेसियस दोनों अपना केस काउंसिल के सामने रखते हैं। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिबेट होती है, लेकिन लास्ट में काउंसिल एथेनेसियस के फेवर में वोट करती है। और जो एथेनेसियस का व्यू है वो ऑर्थोडॉक्स व्यू बन जाता है और एरियस का व्यू एक हेरेटिक व्यू बन जाता है, एक हेरेसी बन जाता है। और उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को लिस्ट किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है द नाइसिन क्रीड। द नाइसिन क्रीड द नाइसिन क्रीड क्रिश्चियन बिलीफ्स का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि क्रिश्चियनिटी कौन कौन सी बातों में बिलीव करती है, यानी उनके बिलीव्स क्या हैं। एंड मोस्टली जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इस नाइसिन क्रीड को फॉलो करते हैं। तो इस क्रीड में, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि हम सिर्फ एक गॉड में बिलीव करते हैं जो इस वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, और हम जीसस में भी बिलीव करते हैं जो सन ऑफ गॉड हैं। जीसस हमें सेव करने के लिए इस दुनिया में आए और हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद वो वापस हेवन में चले गए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो नाइसिन क्रीड में लिखे हैं। तो देखने में ये डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक एक वर्ड का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है। बहुत ही सोच समझ कर उन वर्ड्स को यूज़ किया गया है एक बहुत लंबी डिस्कशन के बाद। इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा बिगॉटन। मैं आपको नाइसिन क्रीड का जो डॉक्यूमेंट है वो शो कर दूंगा, इस वीडियो में शेयर कर दूंगा।
तो आपको सेकंड लाइन में उसमें देखना है, उसमें लास्ट में एक वर्ड होगा बिगॉटन नॉट मेड। तो यहाँ पर आप उसको ध्यान से रीड करना, बिगॉटन नॉट मेड। अब देखिए जो बिगॉटन और मेड का डिफरेंस है ये बहुत ही सटल डिफरेंस है। बिगॉटन वर्ड बना है बिगेट वर्ड से। इसका मीनिंग है अपने ही जैसा कुछ प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। जैसे एक फादर एक सन को बिगेट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ दोनों का जो असेंस है वो सेम है। जैसे फादर है वैसे ही सन है, दोनों का असेंस एकदम सेम है, दोनों एक ही असेंस को शेयर करते हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। और जो दूसरा वर्ड है मेड, यानी क्रिएट करना आप कह सकते हो। क्रिएट मीन्स जैसे एक पर्सन एक लकड़ी का टेबल क्रिएट करता है। एक पर्सन जब एक लकड़ी का टेबल क्रिएट करता है तो उस टेबल का असेंस और उस पर्सन का असेंस सेम नहीं है, वो दोनों अलग हैं एक दूसरे से। तो गॉड ने जब इस वर्ल्ड को क्रिएट किया आउट ऑफ नथिंग, तो ये वर्ल्ड गॉड के जैसा नहीं है। लेकिन गॉड ने जीसस को बिगेट किया तो जीसस गॉड के जैसे हैं। तो ये डिफरेंस है क्रिएट और बिगेट में। काउंसिल ने अपना फैसला दे दिया था और नाइसिन क्रीड भी तैयार हो गया था, लेकिन जो माइनॉरिटी ग्रुप था या जो लोग इस फैसले से सेटिस्फाई नहीं थे, खुश नहीं थे, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और जब बात करने से बात नहीं बनी तो वायलेंस का यूज़ किया गया और एक बहुत ही लंबा वायलेंट स्ट्रगल हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। और वायलेंस होना भी कोई अब नॉर्मल बात नहीं है ना, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये कोई लॉजिकल इशू नहीं था। यहाँ बात थी सैल्वेशन की। अगर फेथ करने से आप सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सही बात पर फेथ किया जाए, क्योंकि अगर आप गलत बात पे फेथ करते हो तो हेल फायर आपके लिए वेट कर रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिश्चियनिटी में हर एक पर्सन एक बॉर्न सिनर है। जैसे ही एक पर्सन इस दुनिया में आता है वो ओरिजिनल सिन की वजह से, उस सिन की वजह से जो एडम और ईव ने किया था, वो पर्सन भी एक सिनर बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में एक पर्सन बाय डिफॉल्ट एक सिनर है और हेल में जाने के लिए तैयार है। इसलिए उसका सैल्वेशन अचीव करना बहुत ही ज़रूरी है। सैल्वेशन से वो हेल की फायर से बच सकता है, हेल से बच सकता है और हेवन में गॉड के साथ, अपने क्रिएटर के साथ एक इमॉर्टल लाइफ जी सकता है। और ये सैल्वेशन फेथ पे डिपेंड करता है। इसलिए सही फेथ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए वायलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक बॉर्न सिनर हो, पापी हो, और आप हेल में जाओगे, तो हेल से बचने के लिए आपको फेथ करना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि फेथ करना किस बात पे है। अगर आप रॉन्ग आइडियाज़ पर फेथ करते हैं तो आपको हेल की फायर से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट आइडियाज़ पे फेथ करते हैं तो गॉड की ग्रेस आप पर होगी, गॉड की कृपा आप पर होगी और आप बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि किस बात पर विश्वास करना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। एक क्रिश्चियन राइटर थे उस टाइम के, टर्टुलियन के नाम से। उनका ये मानना था कि अगर आप क्रिश्चियन मिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि आपको फेथ नहीं है। अगर आप इस बात में कंफ्यूज हैं, इस बात पर आपको डाउट है कि कोई एक गॉड तीन फॉर्म में कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको गॉड पर फेथ नहीं है। और वो ये कहते हैं कि अगर आपको फेथ करने के लिए कोई एविडेंस चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हैं। एक रियल क्रिश्चियन वो है जो बिना किसी एविडेंस के फेथ करता है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियन क्लेम्स पूरी तरह से सेंसलेस हैं और इसी से ये प्रूव होता है कि ये सच है। टर्टुलियन एक बहुत ही अच्छे लॉयर थे, बहुत ही अच्छे लॉयर थे रोम में, और वो एक पेगन फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। उनके बारे में काफ़ी कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए हम उनके कुछ व्यूज़ हैं वो हम रीड करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। टर्टुलियन के व्यूज़ समझने के लिए आप ये बुक रीड कर सकते हैं। इस बुक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ द चर्च फादर्स वॉल्यूम 1, और इसके टॉपिक्स हैं फेथ, ट्रिनिटी और इनकारनेशन। वॉल्सन की बुक है ये, बहुत ही रेप्यूटेड बुक मानी जाती है। इसमें आपको मैं टर्टुलियन के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपको रीड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट फिलॉसफी प्रिटेंड्स टू नो द ट्रूथ वाइल इट ओनली करप्ट्स इट। कि फिलॉसफी जो है वो सिर्फ प्रिटेंड करती है कि हम ट्रुथ को जानते हैं, हम सच को जानते हैं,
जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ इसे करप्ट करते हैं। और उसके बाद ये भी लिखते हैं कि itself divided into its own manifold heresies। और दूसरा वो कहते हैं कि its false doctrines are responsible for heresies within Christianity, कि फिलॉसफी के जो फॉल्स डॉक्ट्रिन्स हैं उनकी वजह से क्रिश्चियनिटी में हेरेसीज क्रिएट होती हैं। और उसके बाद वो फिलॉसफी को डिनाउंस करने की बात करते हैं कि किसी भी पर्सन को फिलॉसफी स्टडी नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए वो सेंट पॉल की वार्निंग का यूज़ करते हैं। ड्राइंग अपॉन पॉल्स वार्निंग टू द कोलोसियंस, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. He takes it as a warning against the study of Greek philosophy and its use even as an aid to scripture, कि फिलॉसफी को हमें स्टडी नहीं करना चाहिए और स्क्रिप्चर्स को सपोर्ट करने के लिए भी आपको फिलॉसफी का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि what indeed has Athens to do with Jerusalem, कि एथेंस का जेरूसलम के साथ क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। What concord is there between the academy and the church? एकेडमी वो प्लेटो की एकेडमी यानी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, और यहाँ वो चर्च की बात कर रहे हैं कि चर्च और फिलॉसफी के बीच में कोई लिंक नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी डिफर्स फ्रॉम फिलॉसफी बोथ इन इट्स नॉलेज एंड इन इट्स वेज, कि क्रिश्चियनिटी जो है वो फिलॉसफी से डिफरेंट है नॉलेज में भी और मेथड्स में भी। सो देन ही एड्स, वेयर इज देयर ए लाइकनेस बिटवीन द क्रिश्चियन एंड द फिलोसफर्स, जो क्रिश्चियंस हैं और जो फिलोसफर्स हैं उनके बीच में कोई लाइकनेस नहीं है। बिटवीन द डिसाइपल्स ऑफ ग्रीस एंड ऑफ हेवन, जो ग्रीस के डिसाइपल्स हैं और हेवन के जो डिसाइपल्स हैं उनके बीच में कोई लिंक नहीं है। और उसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ वो कहते हैं, इट इज़ बाय ऑल मीन्स टू बी बिलीव्ड बिकॉज इट इज़ सेंसलेस। वो कहते हैं कि ये इसको इसीलिए बिलीव करना चाहिए क्योंकि ये सेंसलेस है। जो भी चीज़ें क्रिश्चियनिटी में बताई जा रही हैं उसको वो सेंसलेस बता रहे हैं, और सेंसलेस होने की वजह से ही उसमें बिलीव करना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं, द फैक्ट इज सर्टन बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। ये फैक्ट पूरी तरह से सर्टन है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको मानना ज़रूरी है। और कई बार लोग ये कोट करते हैं उनकी तरफ से, आई बिलीव बिकॉज इट इज़ एब्सर्ड, जबकि ये कोट एक्चुअल में उनका नहीं है। आई बिलीव बिकॉज इट इज़ एब्सर्ड उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था द फैक्ट इज सर्टन बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, और इट इज़ बाय ऑल मीन्स टू बी बिलीव्ड बिकॉज इट इज़ सेंसलेस। ये दोनों उनकी राइटिंग्स में हम रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोट है ये उनकी राइटिंग्स में कहीं नहीं आता है, पर वैसे सेम चीज़ बनती है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये इसके पीछे बहुत ही डीप एक मीनिंग है जो मोस्टली लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि टर्टुलियन ये कहते हैं कि फ़िलॉसफी का क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं है, एथेंस और जेरूसलम के बीच में कोई लिंक नहीं है, एकेडमी और चर्च का आपस में कोई लिंक नहीं है, यानी फ़िलॉसफी और रीज़न, और इसको वो क्रिश्चियनिटी से दूर करने की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियन क्लेम्स इतने ज़्यादा स्ट्रेंज हैं कि इन पर बिलीव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यही बात इन्हें प्रूव करती है। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सच है, मैं जानता हूँ कि ये सच है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ये सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इसके पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग है। हम जब किरकेगार्ड को स्टडी करेंगे तो हम इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे। एक्चुअल में इसकी दो मीनिंग है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे दो मीनिंग पता है। एक मीनिंग हम किरकेगार्ड की फिलॉसफी में समझ सकते हैं, और दूसरा मीनिंग हम श्रीमद् भागवतम के 10th पार्ट में देखते हैं। इसको शॉर्ट में समझा पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन किरकेगार्ड ये कहते हैं कि फेथ वहाँ शुरू होता है जहाँ रीज़न एंड हो जाता है, क्योंकि फेथ एक पर्सनल मैटर है, लॉजिकल मैटर नहीं है। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिसको आप एक लॉजिकल वे में, एक डिस्कर्सिव वे में फॉलो करते हो। ये एक फ्री चॉइस है। तो ऐसे किरकेगार्ड इस बात को प्रूव करने के लिए 7 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी फिलॉसफी में स्टडी करेंगे, किरकेगार्ड की फिलॉसफी में स्टडी करेंगे।
और भागवतम के 10th पार्ट को समझने के लिए आपको रामानुजाचार्य जी और न्याय दर्शन के जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच की डिबेट को समझना होगा। उसके बिना आप भागवतम को नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और ये पॉइंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको शॉर्ट में बता पाना इम्पॉसिबल है, तो मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश नहीं करना चाहता यहाँ पे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट की सीरियसनेस को कितना समझ रहे हैं। टर्टुलियन फेथ की साइड लेते हैं और फिलॉसफी को अपोज करते हैं, लेकिन एरियस क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फिलॉसफी और रीजन का यूज़ कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एज ए फिलॉसफी स्टूडेंट आप इस पॉइंट को कैसे देख रहे हैं। ये सिर्फ इस बात का इशू नहीं है, इस बात की डिबेट नहीं है कि जीसस गॉड है या नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये दो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ की बात है जो एक दूसरे से अपोजिट हैं। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग रियलिटी रैशनल है, सेल्फ कंटेन्ड है, और क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग रियलिटी एक अननोन क्रिएटर पर डिपेंड है जो इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। अब जैसे ग्रीक्स कहते हैं कि ये वर्ल्ड अपने आप में कंप्लीट है और रैशनल है, और जिसको वो गॉड कहते हैं या डिवाइन कहते हैं या जिसको वो अल्टीमेट ट्रुथ कहते हैं, वो इसी वर्ल्ड में है, एमिनेंट है, और इसलिए हम उस अल्टीमेट रियलिटी को रीज़न का यूज़ करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड एक ऐसे गॉड ने क्रिएट किया है जो ट्रांसेंडेंट है, इस वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यानी जो डिवाइन है या जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो इस वर्ल्ड से बाहर है। और इसलिए हम परसेप्शन का यूज़ करके या रीज़न का यूज़ करके, दोनों का यूज़ करके उस गॉड के बारे में नहीं जान सकते। अब जैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस वर्ल्ड को बहुत ही डीपली स्टडी किया और बिग बैंग के बारे में डिस्कवर किया, यानी एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सोर्स जिससे ये यूनिवर्स क्रिएट होता है। और अगर वो सोर्स इस यूनिवर्स के अंदर है, इस वर्ल्ड का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है, तो आप यूनिवर्स को स्टडी करके उस सोर्स के बारे में जान सकते हो। लेकिन अगर वो सोर्स इस यूनिवर्स में नहीं है, इससे दूर कहीं पर किसी अलग दुनिया में है, तो आप इस यूनिवर्स को कितना भी स्टडी करते रहो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो चीज़ इस वर्ल्ड में नहीं है उसको आप इस वर्ल्ड में नहीं खोज सकते। ठीक है, तो ऐसे में रीज़न यूज़फुल तो है लेकिन उसकी एक लिमिट है। रीज़न यूज़फुल है लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट इन द सेंस कि आप रीज़न की हेल्प से इस वर्ल्ड को जान सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ को आप नहीं जान सकते, अल्टीमेट रियलिटी को नहीं जान सकते, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, वो इस वर्ल्ड में नहीं है, इससे बाहर है। इसलिए अगर आपको अल्टीमेट रियलिटी को जानना है तो आपको फेथ करना होगा। तो अगर ऐसी बात है तो रीज़न और रेवलेशन में से सुप्रीम कौन है? सिंपल सी बात है, रेवलेशन ज़्यादा सुप्रीम है, ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि रेवलेशन से आप अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हो। गॉड अपने आप को रिवेल करते हैं, प्रकट करते हैं, रेवलेशन, तो हम गॉड को जान सकते हैं। लेकिन रीज़न यूज़फुल तो है लेकिन सुप्रीम नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि काउंसिल का जो डिसीज़न है, जो नाइसिन क्रीड का डिसीज़न है, वो एक पॉलिटिकल डिसीज़न है, यानी जो मेजॉरिटी है उसको क्या सही लगा, उनके वोट के बेस पर डिसीज़न हुआ है। ये कोई फिलोसॉफिकल डिसीज़न नहीं है, यानी बात यहाँ पर राइट या रॉन्ग की नहीं है, बात है मेजॉरिटी को क्या सही लगा उसके अकॉर्डिंग। यानी चर्च की नज़र में रेवलेशन सब कुछ है और रीज़न सबऑर्डिनेट है। रीज़न फेथ का गुलाम है, एक सर्वेंट है, और रीज़न को फेथ की सेवा करनी चाहिए। यानी क्रिश्चियनिटी ग्रीक फिलॉसफी को एक्सेप्ट करती है, रीज़न और लॉजिक को भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन सिर्फ फेथ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फेथ की सर्विस के लिए। रीज़न अपने आप में फ्री नहीं है, आप रीज़न को सिर्फ एक लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। अगर रीज़न कुछ ऐसा डिस्कवर करता है, ऐसा फाइंड करता है जो बाइबल में नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये रीज़न की एक लिमिट है। और ऐसे एक बहुत लंबे टाइम तक रीज़न एक गुलाम बना रहा, फेथ का एक सर्वेंट बना रहा। और रीज़न कब फ्री हुआ? ये एकदम से फ्री नहीं हुआ, इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगा। 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी के बाद हम स्टडी करेंगे रिनेसेंस को। रिनेसेंस मीन्स रीबर्थ, जब क्लासिकल रीज़न फिर से डिस्कवर किया गया। ग्रीक फिलॉसफी या रीज़न हमेशा से था, लेकिन एक गुलाम की तरह, एक सर्वेंट की तरह। लेकिन रिनेसेंस के टाइम पर रीज़न फिर से फ्री होना शुरू हुआ। रिनेसेंस में कॉपरनिकस, गैलीलियो, डा विंची,
इनको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद 16th सेंचुरी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, जब रीज़न और फेथ आमने सामने आ जाते हैं और रीज़न फेथ को ओपनली चैलेंज करता है। इसमें डेकार्ट, न्यूटन, कैपलर को स्टडी करना ज़रूरी है। और उसके बाद आता है द एज ऑफ एनलाइटनमेंट 18th सेंचुरी में, जब रीज़न पूरी तरह से फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। उस टाइम पर हम स्टडी करते हैं वॉल्टेयर, कांट, ह्यूम, स्पिनोज़ा जैसे फिलोसफर्स को। तब आपको समझ आता है कि फ़िलॉसफी कितनी पावरफुल हो सकती है और साथ ही डेंजरस भी हो सकती है। रीज़न जब फ्री हो जाता है और फेथ हार जाता है, तो उसके बाद कुछ नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जैसे नीचा कहते हैं कि रीज़न ने गॉड का मर्डर कर दिया और ह्यूमंस के पास अब कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा है। या फिर हाइडेगर कहते हैं कि रीज़न बीइंग को समझ नहीं सकता, इसलिए रीज़न अब भी लिमिटेड है। या फिर जैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि रीज़न एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि पावर और कल्चर रीज़न को शेप देते हैं। या फिर फ्रूइड कहते हैं कि हम सिर्फ रीज़न का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे बहुत से अनकॉन्शियस रूल्स होते हैं जो हमारी सोच को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन रीज़न को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न अब पूरी तरह से फ्री था। अब रीज़न ने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया। रीज़न ने अब अपने बारे में सोचना शुरू किया। रीज़न ने अपने आप पर काम किया कि रीज़न है क्या, लॉजिक कैसे काम करता है, लॉजिक और लैंग्वेज कैसे रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज और थॉट इनकी लिमिट्स क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या रीज़न कंसिस्टेंट है, क्या लॉजिकल सिस्टम्स कंसिस्टेंट है, या फिर एक पॉइंट पर जाकर कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसे जब रीज़न ने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया, आत्म मंथन करना शुरू किया, अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया, तो इस आत्म मंथन से दो भाई पैदा होते हैं जिनका नाम है एनालिटिक फिलॉसफी और मैथमेटिकल लॉजिक, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इस स्टेज पर हम स्टडी करेंगे फ्रेगा को, जिन्होंने रीज़न को रीबिल्ड किया, रीज़न को एक प्योर फॉर्मल फाउंडेशन, लॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड किया, एक ऐसा फॉर्मल सिस्टम जो साइकोलॉजी, रिलीजन और थियोलॉजी से पूरी तरह से फ्री था। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी को रीज़न की एक बायोग्राफी मानकर चलें, तो हम कह सकते हैं कि रीज़न पैदा हुआ माइलीटस में, थेलीस के साथ, सोक्रेटिस के साथ खेला और एरिस्टोटल के साथ बड़ा हुआ, और वहाँ से उसने ट्रैवल किया जेरूसलम में, और जेरूसलम में उसे फेथ का गुलाम बना दिया गया, सर्वेंट बना दिया गया। और डेकार्ट ने शुरुआत की रीज़न को आज़ाद करवाने की, और रीज़न फ्री होता है कांट के टाइम में, लेकिन फ्री होने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने आप को रिफाइन किया, फ्रेगा के जिम में जाके अच्छी बॉडी बनाई और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। इतना पावरफुल हो गया कि अब रिलीजन, थियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। रीज़न इतना पावरफुल होकर हवा में उड़ने लगा। लेकिन एक दिन उसका सामना हो गया विटगेनस्टाइन से, और उसके बाद की जो कहानी है वो बहुत ही डिफरेंट है। विटगेनस्टाइन ने रीज़न को उसकी जगह दिखा दी और उसको पकड़कर एक बॉटल में कैद कर लिया। तो ये स्टोरी है रीज़न की। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एरियन हेरेसी के बारे में, कि कैसे गॉड एक है या तीन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक काउंसिल होती है, और चर्च ने वोटिंग के बेस पर नाइसिन क्रीड डॉक्यूमेंट तैयार किया। रीज़न को सबऑर्डिनेट रखा गया और फेथ को, रेवलेशन को प्रेफरेंस दी गई। और उसके बाद है पेलेजियन हेरेसी, जिसका नाम एक क्रिश्चियन मॉन्क के नाम पर रखा गया है। डेट्स तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 5th सेंचुरी में रोम की एक चर्च में एक मॉन्क थे पेलेजियस के नाम से, और वो भी एरियस की तरह एक गुड क्रिश्चियन थे, एक अच्छे क्रिश्चियन थे, और गॉड की सही टीचिंग्स को प्रीच करना चाहते थे। अब देखिए, जो पहले वाली हेरेसी हमने डिस्कस की थी वो थी एरियन हेरेसी। वो मोनोथिज्म की वजह से थी, और क्रिश्चियनिटी को ये जो मोनोथिज्म का कंसेप्ट है ये जुडाइज्म से मिलता है कि एक ही गॉड है, और इस कंसेप्ट की वजह से एरियन हेरेसी क्रिएट होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जुडाइज्म से दो और कंसेप्ट्स मिलते हैं क्रिश्चियनिटी को, ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस। अब देखिए, जो गॉड हैं वो इन्फिनिट हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी इन्फिनिट हैं। वो सब कुछ जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, उनको सब पता है। इसलिए हम उन्हें ओमनीसियंस कहते हैं, ऑल नोइंग। और एक है ओमनीपोटेंस, कि वो ऑल पावरफुल हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें एक्चुअली प्लेजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाहिए, इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हेरेसी का नाम उनके नाम पर है। तो वो एक अच्छे क्रिश्चियन थे और वो कहते हैं कि मैं सभी को अच्छे काम करने के लिए, अच्छे वर्च्यूज़ के लिए गाइड करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी को एक मॉरल लाइफ, एक वर्चुअस गुड लाइफ फॉलो करने के लिए कहता हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप एज ए ह्यूमन पर्सन कितने पावरफुल हैं, आप कैसे एक वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं और आप अपनी वर्चुअस लाइफ में कितने अच्छे काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसे उन्हें एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि अगर आपको विश्वास हो कि आप कोई काम कर सकते हैं तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप वो काम कर सकते हैं, तब तक वो काम करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये उनका तरीका था मॉरल टीचिंग्स को प्रोवाइड करने का, प्रमोट करने का, और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें 3 मेजर इश्यूज़ हैं। देखिए, वैसे तो किसी भी मॉरल एंड फिलॉसफी को गुड लाइफ के लिए मोटिवेट करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं या फिर आप एक क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको इसमें 3 प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, 3 इश्यूज़ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो पहला इश्यू है कि ये सेंट पॉल की टीचिंग्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सेंट पॉल आपको याद होंगे, जो कहते हैं कि एक ह्यूमन पर्सन पूरी तरह से हेल्पलेस है। सेंट पॉल ने कहा था कि एक पर्सन इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। आपको याद होगा, वो ऐसा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओरिजिनल सिन की वजह से हम करप्ट हो चुके हैं और हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो हमें गलत डायरेक्शन में धकेल देते हैं। तो सब कुछ जानते हुए भी हम सही काम नहीं कर सकते। यानी रीज़न और इंटेलिजेंस ये दोनों हैं, लेकिन बिना गॉड की ग्रेस के हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते। तो पेलेजियस जब भी कहते हैं कि आप अच्छे काम करो, और वो जब किसी को मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो ये बात सेंट पॉल की बात के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि सेंट पॉल कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। सेंट पॉल कहते हैं कि मेरे पास रीज़न है, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरे पास नॉलेज है, और मैं अच्छा काम करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी विल पावर कमज़ोर है, और इसलिए सिर्फ गॉड ही मुझे सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो जब पेलेजियस किसी से ये बात कहते हैं कि अच्छे काम करो, तो वो एक्चुअल में ये मानकर चल रहे हैं कि एक पर्सन अपनी मर्जी से अच्छे काम कर सकता है, लेकिन सेंट पॉल के अकॉर्डिंग हम ऐसा नहीं कर सकते। बिना गॉड की कृपा के, बिना डिवाइन ग्रेस के हम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा इशू ये है कि ये सेंट पॉल हो, पेलेजियस हो, या फिर कोई भी क्रिश्चियन हो, सब ये जानते हैं और मानते हैं कि गॉड ऑल नोइंग है, गॉड ओमनीसिएंट है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, गॉड को सब कुछ पता है। और जैसे मैंने बताया कि ये कंसेप्ट भी जुडाइज्म से आता है, ओमनीसिएंट का। तो ये जो कंसेप्ट है ओमनीसिएंट का, ऑल नोइंग का, ये भी एक तरह का इशू क्रिएट करता है। देखिए, अगर गॉड सब कुछ जानते हैं तो गॉड ये भी जानते हैं कि आप इस टाइम पर ये लेक्चर देख रहे होंगे। यानी जब गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था, क्रिएट करने से पहले, उससे भी बहुत पहले, हमेशा से गॉड को ये पता था कि आज की डेट में इस टाइम पर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि लेक्चर देखना या ना देखना आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो इस लेक्चर को अभी बंद कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, फ्री विल है। लेकिन अगर गॉड को इस वर्ल्ड की क्रिएशन से पहले से ही ये सब पता था, तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन कभी था ही नहीं। जैसे मान लीजिए गॉड ये जानते हैं कि आज से 10 दिन के बाद आपको जेल होने वाली है, और गॉड जानते हैं का मीनिंग ये है कि ऐसा सच में होगा। गॉड कोई गैस नहीं लगा रहे हैं, गॉड कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं। ठीक है। और ना ही ये कोई उनकी इमेजिनेशन है, कोई सपना है। वो बस जानते हैं कि आज से 10 दिन के बाद आपको जेल होने वाली है। और गॉड अगर ऑल नोइंग है, अगर वो सब कुछ जानते हैं पूरी श्योरिटी के साथ, और वो जानते हैं कि 10 दिन के बाद ऐसा होगा, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास कोई चॉइस है, आपके पास कोई फ्री विल है? आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सोचिए। मान लीजिए आप 10 दिन तक क्या करते हैं, आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं और कैसे भी करके अपने आप को जेल जाने से बचा लेते हैं।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गॉड की नॉलेज रॉन्ग थी, उनकी जो जानकारी थी वो गलत हो गई, जो वो जानते थे वो सही नहीं था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गॉड ऑल नोइंग नहीं है, ओमनीसिएंट नहीं है। लेकिन अगर वो ओमनीसिएंट हैं, अगर वो सब कुछ जानते हैं, तो आप बच नहीं सकते। आप कुछ भी करते रहो, आप बच नहीं सकते, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। यानी गॉड का ओमनीसिएंट होना, इसका मीनिंग है आपके पास फ्री विल नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। गॉड अगर सब कुछ जानते हैं, इट मीन्स फ्यूचर फिक्स है, फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता। गॉड जैसा जानते हैं वैसा होकर ही रहेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई फ्री विल नहीं है। इवन आपकी चॉइस का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो एक तरफ प्लेजियस ये कहते हैं कि अच्छे काम करो, जीसस में बिलीव करो, गॉड को प्रे करो, लेकिन हम ये जो भी करते हैं वो हमारी चॉइस ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन सब बातों से फ़ायदा ही क्या है? तो इस तरह से जो प्लेजियस की बात है वो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल नहीं है। और उसके बाद थर्ड इश्यू कि गॉड सिर्फ जानते नहीं हैं कि ऐसा होगा, गॉड ये करवाते भी हैं, क्योंकि जो भी होता है वो गॉड की वजह से होता है। गॉड ही हर इवेंट के कॉज हैं, और गॉड की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब देखिए, कोई भी जो एक्ट होता है, कोई भी जो इवेंट होता है, उसके दो कॉज नहीं हो सकते। हर इवेंट का एक ही कॉज होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर गॉड ही सब कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसे लगता है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन अगर गॉड ऑल पावरफुल हैं, ओमनीपोटेंट हैं, गॉड ही सब कुछ करते हैं, तो हमारा कोई रोल हो ही नहीं सकता। सेंट पॉल कहते हैं कि ह्यूमन हेल्पलेस है, बिना गॉड के हम कुछ नहीं कर सकते। और गॉड ऑल नोइंग है, ये सब जानते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हमारा फ्यूचर फिक्स है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। और गॉड ऑल पावरफुल है, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हमारा किसी भी चीज़ में कोई रोल नहीं है। इन तीनों बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, ह्यूमन के पास कोई फ्रीडम नहीं है। इट मीन्स हम अपने अच्छे के लिए, बुरे के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी चोरी करने वाले को आप चोर नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि मैं ओरिजिनल सिन की वजह से हेल्पलेस हूँ, और गॉड ये जानते हैं कि मैं चोरी करूँगा। तो गॉड इस चोरी के कॉज हैं, तो मैं चोर कैसे हुआ? आप सोचिए, चोर आपसे ये कहता है कि सिन की वजह से मेरी विल पावर वीक है। ठीक है, मैं जानता हूँ चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर बिना विल पावर के मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर गॉड ये जानते हैं कि मैं आज चोरी करूँगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। गॉड अगर ये जानते हैं तो ये होकर रहेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि गॉड ही हर इवेंट के कॉज हैं, सभी घटनाओं के जो मूल कारण हैं वो सिर्फ गॉड हैं और कोई नहीं। यानी ये जो चोरी है ये भी उन्होंने ही करवाई है। तो अगर ये सब गॉड ने ही किया है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं चोर कैसे हो सकता हूँ? और ह्यूमन फ्रीडम जो होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। बिना फ्रीडम के हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब भी ये पॉइंट आता है फिलॉसफी में, मुझे ध्यान आता है एक छोटे से बच्चे का, जिसका नाम था बॉबी फ्रैंक। ये बात है 1924 की, आज से 100 साल पहले एक बच्चा था बॉबी फ्रैंक के नाम से, जिसका दो लोगों ने बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया था। और जो वो दो लोग थे मर्डर करने वाले, वो क्राइम स्टोरीज के फ़ैन थे। वो क्राइम की न्यूज़ पढ़ते थे, मैगज़ीन पढ़ते थे, नॉवेल्स रीड करते थे। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने सोचा क्यों ना एक परफेक्ट मर्डर, परफेक्ट क्राइम करके देखा जाए कि कैसा लगता है क्राइम करने से। और इसी पागलपन में उन्होंने एक छोटे से बच्चे का मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेती है और कोर्ट में उनका ट्रायल होता है, और कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उनको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन डैरो के नाम से एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही क्लेवर वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास फ्री विल नहीं है। वो कहते हैं कि साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, और हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया है, ये एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए, ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, ऐसी बुक्स रीड की
जिसकी वजह से इनके माइंड पर ये असर हुआ, और उस असर ने, उस कॉज ने इनको फोर्स किया ये मर्डर करने के लिए। इनके पास कोई फ्री विल नहीं थी, ये तो बस एक कॉज एंड इफेक्ट की चेन में फंसे हुए थे, विक्टिम्स थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये सब सुनकर जज कन्विंस हो जाते हैं और उन दोनों की सज़ा को माफ़ कर देते हैं, मौत की सज़ा को माफ़ कर देते हैं और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे देते हैं। साल 2002 में भी सेम ऐसा ही एक केस और आता है, थॉमस कॉस्कोविच के नाम से, और वहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये प्रूव करके कि ह्यूमन के पास फ्रीडम नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है, इसलिए वो जो भी करता है उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा बोलकर उसकी सज़ा कम करवा दी गई। ऐसा हुआ। तो अगर क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सी सही है तो हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, और इसका मीनिंग ये भी है कि अगर गॉड ही सब कुछ करते हैं तो इस दुनिया में जो कुछ भी गलत होता है उसका रीज़न भी गॉड ही है। इस दुनिया में जो बुराई है वो भी गॉड की वजह से है। अगर ये दुनिया एक बड़ी सी नॉवल है, एक लंबी सी स्टोरी है जिसको गॉड ने अपने हाथ से लिखा है, तो इसमें इतनी बुराई क्यों है? कहते हैं कि गॉड परफेक्ट है, ऑल गुड है, हाईएस्ट गुड है, तो ऐसे में इस दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराई क्यों है? और इसका मीनिंग ये भी है कि सारे सारे गलत काम जो हैं गॉड करते हैं और पनिशमेंट हमें देते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये इश्यू और भी ज़्यादा डीप है। अगर गॉड ही सब कुछ है तो ह्यूमन कुछ नहीं है, ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है वो सिर्फ गॉड की है, और उस टोटल वैल्यू में से आप थोड़ी सी भी वैल्यू अगर ह्यूमन के लिए रख लेते हैं तो गॉड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ह्यूमन एक वर्थलेस, वैल्यूलेस, यूजलेस एंटिटी है, और ना सिर्फ वैल्यूलेस है, एक नेगेटिव वैल्यू भी अटैच्ड है इसके साथ, कि वो एक सिनर है, एक बॉर्न सिनर, जिसको अगर गॉड नहीं बचाते हैं तो वो हमेशा के लिए हेल की फायर में जलेगा। तो ह्यूमंस की एक नेगेटिव वैल्यू है। जीसस ने ह्यूमिलिटी की बात की थी, विनयशीलता की बात की थी, कि एक पर्सन को हम्बल होना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईगो और अहंकार, एरोगेंस, आपको लव से दूर कर देते हैं। लेकिन ये इस पॉइंट को इतने एक्सट्रीम लेवल पर, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं कि ह्यूमन की वैल्यू ही ख़त्म कर देते हैं, उसको पूरी तरह से गॉड पे डिपेंड कर देते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस गॉड को परफेक्ट और पावरफुल शो करना चाहते हैं, गॉड को इतना महान बना देते हैं कि गॉड की कंपैरिजन में ह्यूमन की बहुत ही स्मॉल और वीक और यूजलेस समथिंग बन जाता है ह्यूमन। और इससे ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी बन गई कि हम बहुत ही स्मॉल हैं, डिपेंड हैं और लिमिटेड हैं। अगर आप सच में एक फ़िलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो इस पॉइंट का वेट समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट कितना ज़्यादा सीरियस है, ये इतना सीरियस है कि इस पर कई लेक्चर सीरीज हो सकती हैं। देखिए, हम अपने आप को कैसे डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोक्रेटिस ने कहा था कि नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। जो भी नॉलेज है, जो भी मॉरल ट्रूथ है, वो हम सबके अंदर है। आपके अंदर रीज़न है, गुडनेस है। और प्लेटो ने भी यही कहा था कि हम फिलोसॉफिकल रीज़न का यूज़ करके, डायलैक्टिक का यूज़ करके हाईएस्ट गुड को जान सकते हैं। और एरिस्टोटल भी सेम यही बात कहते हैं कि आप नॉलेज और प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन से एक वर्चुअस लाइफ अटेन कर सकते हो। आपको किसी गॉड की नीड नहीं है। और प्रोटागोरस तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि हम हैं जो हर चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, गुड बैड, ये सब हम डिसाइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो आग है ये कम होती जाती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हम सिर्फ एक सोल हैं जो एक लाश को लेकर घूम रहे हैं। मैन इज लिटिल सोल कैरिंग ए कॉर्पस। और वो कहते हैं कि ह्यूमन इस बड़े से टाइम और स्पेस के, बड़े से कॉस्मिक ओशन में एक छोटी सी बूंद के जैसा है। और सेनेका भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में आते हैं लेकिन ये दुनिया हमारी नहीं है। वो अपने आप को इस दुनिया का गेस्ट मानकर चल रहे हैं, मास्टर नहीं कह रहे हैं वो अपने आप को। और ये जो व्यू है ये और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है। अगर आप ऑगस्टीन को रीड करते हैं, बोइथियस को रीड करते हैं, डांटे को रीड करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं उनकी राइटिंग्स में कि मैन इज़ नथिंग, हम कुछ नहीं हैं। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो ही आपको रिनेसेंस की वैल्यू समझ में आती है। जब मिरांडोला कहते हैं कि ओ मैन यू आर द मेकर ऑफ योर ओन सेल्फ, तो ह्यूमंस में एक अवेकनिंग आती है
उसका रीबर्थ होता है, उसको फिर से याद आता है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। अक्सर जो लोग हिस्ट्री या फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी रीड करते हैं, वो रिनेसेंस की वैल्यू को समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, इस इवेंट को इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बनाया गया है, इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है। और मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इसको 3 स्टेजेस में समझने की कोशिश कीजिए। ग्रीक फिलॉसफी के टाइम पर एक ह्यूमन अपने आप को पावरफुल, रैशनल और कैपेबल मानता है, ठीक है। लेकिन मिडिवल टाइम्स में वो कहता है कि मैन इज़ नथिंग एंड गॉड इज़ ऑल, और वो अपने आप को डिपेंडेंट और बहुत ही वीक और स्मॉल देख रहा है। और रिनेसेंस के टाइम पर वो ये कहता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन सेल्फ। उसको फिर से याद आता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। फिलॉसफी एक सेल्फ डिस्कवरी भी है। आपका जो मेटाफिजिक्स है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आप इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद है मेनिकियन हेरेसी। ये जो हेरेसी है ये एक्चुअल में प्लेजियन हेरेसी से लिंक्ड है। जब प्लेजियस ने ह्यूमन फ्रीडम की बात की तो उसके जवाब में चर्च ने उनसे कहा कि गॉड ही सब कुछ करते हैं, जो भी कुछ होता है सब गॉड की वजह से होता है। प्लेजियस ने कहा था कि आप अच्छे काम करो, अच्छी हैबिट्स को फॉलो करो, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप राइट एंड रॉन्ग में से राइट को चूज़ कर सकते हो। लेकिन चर्च कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन के पास कोई पावर नहीं है। बिना गॉड की ग्रेस के, बिना डिवाइन ग्रेस के ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो सब गॉड की वजह से होता है। लेकिन जब चर्च ये बात कहता है कि सब कुछ गॉड की वजह से होता है, इसका मीनिंग ये भी है कि एक ह्यूमन पर्सन जब कोई गलत काम करता है तो उसके लिए भी गॉड ही रिस्पॉन्सिबल है। बाढ़ हो, तूफान हो या सूखा हो जिसकी वजह से सब लोग दुखी होते हैं, या फिर ह्यूमंस जो गलत काम करते हैं जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं, उसके पीछे भी गॉड ही कॉज है। और मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टाइम पीरियड में हम देखते हैं तो मेनेकियन हेरेसी पहले हुई थी और प्लेजियन हेरेसी बाद में हुई थी। लेकिन मैं इन दोनों आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ कि आइडियाज़ आपस में कैसे लिंक्ड हैं। चर्च ने ये आंसर तो कर दिया पेलेजियस को, लेकिन चर्च का ये आंसर गॉड की इन्फिनिटी को चैलेंज करता है। गॉड की इन्फिनिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक ट्रिपल ओ डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। ट्रिपल ओ मीन्स ओमनीपोटेंस, ओमनीसियंस एंड ओमनी बेनेवलेंस, यानी ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग एंड ऑल गुड। इसको ट्रिपल ओ डेफिनेशन कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन सही है, जैसा कि क्रिश्चियंस मानते हैं, तो गॉड इविल का सोर्स नहीं हो सकता। गॉड इस दुनिया में जो बुराई है उसका सोर्स नहीं हो सकते। इवन ये जो बुराई है ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन सही है, ट्रिपल ओ डेफिनेशन, तो बुराई को इस दुनिया में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर गॉड इन्फिनिट है, जैसे हम ट्रिपल ओ डेफिनेशन से उनको डिफाइन करते हैं, तो ईविल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ईविल एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स गॉड ट्रिपल ओ यानी इन्फिनिट नहीं है। ट्रिपल ओ की डेफिनेशन है ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंट और ओमनी बेनेवलेंट, यानी गॉड जो है वो ऑल नोइंग है, सब कुछ जानते हैं, ऑल पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं, और ऑल गुड हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अब मान लीजिए वो सब कुछ जानते हैं, उनको पता है कि वर्ल्ड में बुराई एग्जिस्ट करती है, इस पूरी दुनिया में बुराई एग्जिस्ट करती है, और ऑल पावरफुल भी हैं, वो इस बुराई को दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑल गुड नहीं है। ऑल गुड नहीं है इट मीन्स उनको परवाह नहीं है बुराई के बारे में। अगर ऐसा है फिर तो बुराई एग्जिस्ट कर सकती है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि वो सब कुछ जानते हैं, यानी बुराई एग्जिस्ट करती है, उनको अच्छे से पता है, और वो परवाह भी करते हैं, वो परवाह करते हैं, वो चाहते हैं कि बुराई एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, उनके पास पावर नहीं है कि वो बुराई को दूर कर सकें। अगर ऐसा होगा तो भी ईविल एग्जिस्ट करेगा, तो भी बुराई एग्जिस्ट कर सकती है। या फिर एक थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि वो चाहते हैं कि बुराई ना हो, वो चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में बुराई ना हो, और वो बुराई को दूर भी कर सकते हैं, बुराई को वो दूर भी कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि बुराई ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्हें बुराई के बारे में पता ही नहीं है, उनके पास पावर भी है बुराई को दूर करने की, और वो चाहते भी हैं
कि बुराई दूर होनी चाहिए, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है कि ये वर्ल्ड में बुराई एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो ऑल नोइंग नहीं है, तो भी ईविल एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पर ईविल एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपको पॉइंट बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर वो ऑल नोइंग हैं, उनको पता है कि बुराई है इस दुनिया में, सब कुछ जानते हैं, अगर वो ऑल पावरफुल हैं, वो बुराई को दूर भी कर सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर है, और वो ऑल गुड हैं, यानी उन्हें इस दुनिया की परवाह भी है, वो चाहते हैं बुराई को दूर करना। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो ईविल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बुराई एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो। इसलिए हम कहते हैं कि जो ईविल है वो इन तीनों कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता। इन तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ईविल एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ईविल एग्जिस्ट करता है, अगर बुराई एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो रही है। या तो गॉड सब कुछ जानते नहीं है, हो सकता है वो ऑल नोइंग ना हो, उनको बुराई के बारे में पता ना हो, या ऐसा हो सकता है कि वो पावरफुल ना हो, उनके पास इतनी पावर ना हो कि बुराई को दूर कर सकें, या फिर हो सकता है कि उनको परवाह ना हो इस दुनिया की, ऐसा भी हो सकता है। यानी तीनों में से कोई एक चीज़ कम होगी, और अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो बुराई नहीं होनी चाहिए। 3rd सेंचुरी में एक पर्शियन टीचर थे मनी के नाम से, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। वो एक्चुअल में कई फिलॉसफीज़ के बारे में जानते थे, कई फिलॉसफीज़ को फॉलो करते थे, जैसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, और वो इंडिया भी आए थे, और इंडियन फिलॉसफी की भी उन्हें अच्छी नॉलेज थी। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर जानकारी उनके बारे में तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ईविल या बुराई की जो प्रॉब्लम है ये तभी सॉल्व हो सकती है अगर हम गॉड की इन्फिनिटी को डिनाई करते हैं। क्योंकि अगर गॉड इन्फिनिट है, जैसे ट्रिपल ओ डेफिनेशन से हमने देखा, तो ये प्रॉब्लम, ईविल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो एक मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड अकेले नहीं है, गॉड अकेले नहीं है, उनके जैसी ही एक और पावर है जिसका नाम है सेटन। और गॉड और सेटन ये 2 पावर्स हैं, एक अच्छी पावर है, एक बुरी पावर है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि सिर्फ एक ही गॉड है जो एटर्नल है, और बाकी जो कुछ भी है वो सब गॉड ने क्रिएट किया है। लेकिन मनी कहते हैं कि सेटन भी गॉड की तरह एटर्नल है और रियल है, और इस वर्ल्ड को सेटन ने क्रिएट किया है। और मनी अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सेंट पॉल की कुछ राइटिंग्स का यूज़ करते हैं। सेंट पॉल लिखते हैं कि मटेरियल बॉडी, कि जो मटेरियल बॉडी है वो एक ईविल है, और हमारी जो आत्मा है, जो जो सोल है, वो इस मटेरियल बॉडी में कैद हो चुकी है। तो सेंट पॉल की राइटिंग्स का यूज़ करके वो अपने इस मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म को सपोर्ट देते हैं। मनी के जो व्यूज़ हैं ये चर्च की नज़र में एक हेरेसी है। चर्च के लिए जो एटर्नल फोर्स है वो एक ही है, और वो है गॉड। लेकिन मनी के लिए 2 एटर्नल फोर्सेस हैं, गॉड और सेटन। चर्च के लिए हर हर चीज़ का सोर्स गॉड है, इसलिए ईविल का सोर्स भी गॉड ही है। लेकिन मनी कहते हैं कि ईविल एक इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है जो गॉड पर डिपेंड नहीं करता। चर्च कहता है कि जो वर्ल्ड है ये गुड है, अच्छा है, लेकिन मनी कहते हैं कि वर्ल्ड एक बुराई है, ईविल है। तो ऐसे चर्च और मनी के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मनी एक्चुअल में एक मिनेकियन सेक्ट के फाउंडर हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट ऑगस्टीन भी पहले मनीकियन थे, और काफ़ी साल तक मनी को फॉलो करने के बाद वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। वो देखते हैं कि मनी के व्यूज़ में, मनी के जो आइडियाज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो जब उनको ये प्रॉब्लम्स रियलाइज़ होती हैं तो वो एक क्रिश्चियन बन जाते हैं, और एज ए क्रिश्चियन वो मनी के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल, बुराई की समस्या, कि अगर गॉड ऑल पावरफुल हैं, ऑल नोइंग हैं, ऑल गुड हैं, तो ये ईविल एग्जिस्ट क्यों करता है, और ईविल का एक्चुअल सोर्स है क्या? ये सोर्स गॉड है या फिर ये ईविल कहीं और से आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार फिलॉसफी में आता है, और हर बार फिलॉसफी में इसके नए नए सोल्यूशन आते रहते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये 4 मेजर हेरेसीज हैं जो मीडिएवल फिलॉसफी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नॉस्टिक हेरेसी, जो ये क्वेश्चन करती है कि सैल्वेशन के लिए नॉसिस या नॉलेज की नीड है, या फिर पिस्टिस या फेथ की नीड है। एरियन हेरेसी ये क्वेश्चन करती है कि एक ही गॉड 3 फॉर्म में कैसे हो सकता है। अगर हम मोनोथिज्म को फॉलो करते हैं तो गॉड की 3 फॉर्म्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका आंसर नाइसन क्रीड से दिया जाता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर है पेलेजियन हेरेसी, जो ह्यूमन फ्रीडम को क्वेश्चन करती है।
गॉड अगर सब कुछ जानते हैं तो फ्यूचर फिक्स है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। और सेंट पॉल की अगर बात सही है तो ह्यूमन पूरी तरह से हेल्पलेस है। और गॉड अगर हर चीज़ के कॉज हैं तो ह्यूमन के पास कुछ भी नहीं है, ह्यूमन का कोई रोल ही नहीं है। तो एक बहुत ही डीप क्वेश्चन, डीप इश्यू क्रिएट करती है ह्यूमन फ्रीडम, मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और साथ ही ह्यूमन की वैल्यू के बारे में, कैपेसिटी और रीज़न के बारे में, जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। और मनेकियन हेरेसी ये क्वेश्चन करती है गॉड की इन्फिनिटी को, कि अगर गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है, ऑल नोइंग है, तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है? कि गॉड को इस दुनिया की परवाह नहीं है, या फिर गॉड को इविल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर गॉड के पास इविल को ठीक करने के लिए पावर नहीं है? और अगर ऐसा है तो इस दुनिया में बुराई क्यों है? इस दुनिया में जो बुराई है वो क्यों है? इसका सोर्स क्या है? क्या इसका सोर्स गॉड है या फिर इसका सोर्स गॉड के अलावा कोई और है? तो ये हेरेसी ऐसे क्वेश्चंस रेज करती है जो गॉड की इन्फिनिटी को, ट्रिपल और डेफिनेशन को चैलेंज करती है। तो ये 4 हेरेसीज हैं जो सैल्वेशन में नॉलेज के रोल को, ह्यूमन फ्रीडम को, फ्री विल को, मोरालिटी को, वैल्यू को, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करती है। गॉड की इन्फिनिटी को क्वेश्चन करती है, इविल के सोर्स की बात करती है, क्वेश्चन करती है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को मिडिवल फिलॉसफी में डिस्कस किया जाता है, जो हम आगे मिडिवल फिलॉसफी में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ऐसी बहुत सी हेरेसीज हैं, और कई बार सेम हेरेसीज फिर से आ जाती हैं। जैसे ये मनेकियन हेरेसी है, ये एक बार फिर से आती है फ्रांस में 13th सेंचुरी में। फ्रांस में 13th सेंचुरी में एक हेरेसी आती है जिसको हम कहते हैं एल्बीजेंसियन हेरेसी, जो फ्रांस में एक छोटा सा गांव था एल्बाई के नाम से, उस एरिया में ये हेरेसी होती है। और ये सेम मेनेकियन हेरेसी की जैसी है। वो लोग ये मानते हैं कि एक गॉड है जिसने हेवन को क्रिएट किया है, और एक सेटन है जिसने इस दुनिया को, इस मेटीरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और चर्च उनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, एक पीसफुल वे में उन्हें कन्वर्ट करने की, मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। तो उसके बाद सोचो क्या होता है। पॉप की परमिशन से एक बहुत ही ब्रूटल मिलिट्री कैंपेन होता है फ्रांस के उस एरिया में, और उन हज़ारों लोगों को मार दिया जाता है। आप नेट पे सर्च करना एल्बिजेंसियन क्रूसेड के नाम से, तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। ये एक 20 साल तक चलने वाला बहुत ही ब्रूटल कैंपेन था, जिसमें शायद 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, महिलाओं और बच्चों को भी मारा गया। जब लीडर से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है, कैसे पता चलेगा कि कौन एक हेरेटिक है और कौन नहीं है, तो लीडर ने उनसे ये कहा कि जो भी दिखाई दे आप सबको मार दीजिए, गॉड अपने आप डिसाइड कर लेंगे, गॉड अपने आप पहचान लेंगे कौन हेरेटिक है और कौन नहीं। और ये सब बहुत ही शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये कोई सिंगल केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री को रीड करते हैं तो आपको एक बहुत ही लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी ऐसे केसेस की। इवन आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, गूगल आप कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत छोटे बड़े बहुत से क्रूसेड्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस पर आजकल कोई बात नहीं करता, क्योंकि बाद के जो हिस्टोरियंस हैं, चर्च हिस्टोरियंस हैं, वो इन बातों से बहुत ही एम्बैरस फील करते थे, शर्मिंदा थे। तो उन्होंने इन बातों को ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखा, जिससे इन बातों को भुलाया जा सके। लेकिन सच बात यह है कि हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। और मेरा आपको बताने का मोटिव सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको इन आइडियाज़ की सीरियसनेस समझ में आए, कि ये आइडियाज़ चर्च के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन आइडियाज़ को सेव करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। इन हेरेटिक्स की वजह से जो इश्यूज़ रेज हुए, क्वेश्चंस रेज हुए, उनको अथॉरिटी और पावर से दबाने की कोशिश की गई। वो क्वेश्चंस को दबा तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा थी इन क्वेश्चंस का सही आंसर जानने की, कि इनका एक्चुअल सोल्यूशन है क्या। जो क्रिश्चियंस थे वो ये जानना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके पास आंसर हो, कि उनका जो फेथ है वो एक रैशनल फेथ हो, जिससे पेगन्स को, फिलोसोफर्स को, हेरेटिक्स को कन्विंस किया जा सके। और वो ये भी जानते थे कि बिना थियोलॉजी की अथॉरिटी पॉसिबल नहीं है। अगर क्रिश्चियंस ये चाहते हैं कि चर्च की अथॉरिटी बनी रहे, तो उनको एक रैशनल एक्सप्लेनेशन देना ही होगा, सिर्फ पावर दिखाने से काम नहीं चलेगा। तो शुरू में जो क्रिश्चियंस थे वो इस बात को समझ नहीं पाए,
लेकिन बाद में कुछ ऐसे थिंकर्स हुए, पर्सन्स हुए, जिन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। अब उनको एक क्रिश्चियन फिलोसॉफिकल सिस्टम तैयार करना था जिससे फेथ और रीज़न दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके। और ये ग्रीक फिलॉसफी से पूरी तरह से अलग होगा, क्योंकि दोनों का जो फोकस है वो एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट है। ग्रीक फिलॉसफी का सेंटर है नेचर, और नेचर के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है। लेकिन क्रिश्चियन फिलॉसफी का सेंटर है गॉड, और गॉड के साथ ह्यूमन का क्या रिलेशन है। तो अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो फिलॉसफी का जो पूरा सिस्टम है वो भी डिफरेंट होगा। ग्रीक फिलॉसफी का एम था, ग्रीक फिलॉसफी का मेन एम ये था नेचर और कॉस्मोस को समझना, रियलिटी के स्ट्रक्चर को समझना, और साथ ही ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन सोसाइटी को समझना। लेकिन क्रिश्चियन फिलॉसफी में ये सब बातें सेकेंडरी हैं। उनके लिए गॉड ही सबसे सुप्रीम है, और इस विजिबल वर्ल्ड की उनके लिए कोई खास वैल्यू भी नहीं है। उनके लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, उनके लिए क्वेश्चन ये था कि सेल्वेशन कैसे अचीव किया जा सकता है। इसलिए साइंस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स, इन सब में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इवन साइंस एक डेंजरस सब्जेक्ट था जो आपको गॉड से दूर कर सकता है। दोनों के एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ग्रीक फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज की हेल्प से हम एक गुड लाइफ जी सकते हैं, और गुड लाइफ का मीनिंग है एक वर्चुअस लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें रीज़न और एक्शन के बीच एक हार्मनी होनी चाहिए। इट मीन्स हमें रीज़न के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन फिलॉसफी कहती है कि नॉलेज काफ़ी नहीं है, बिना गॉड की ग्रेस के, बिना डिवाइन ग्रेस के आप गुड लाइफ नहीं जी सकते। यानी आपकी गुड लाइफ आपके हाथ में नहीं है। और उनके लिए गुड लाइफ का मीनिंग है गॉड की कमांड्स को फॉलो करना, यानी हमारे जो एक्शंस हैं वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब देखिए, जो ग्रीक पर्सन है वो एक रैशनल और कैपेबल पर्सन है, जो अपने रीज़न का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके एक गुड लाइफ अटेन कर सकता है। लेकिन एक क्रिश्चियन पर्सन एक हेल्पलेस पर्सन है, वो बिना गॉड के कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आपको याद होगा, सोक्रेटिस कहते हैं कि वर्च्यू इज़ नॉलेज, यानी अगर आप जानते हैं कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है तो आप ऑटोमेटिकली राइट को चूज़ करेंगे और रॉन्ग को अवॉइड करेंगे। लेकिन सेंट पॉल कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, लेकिन मेरी विल पावर बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मैं जानते हुए भी सही एक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही डीप इश्यू है। ग्रीक्स के लिए रीज़न और विल ग्रीक्स के लिए रीज़न और विल एक दूसरे के साथ हार्मनी में है। अगर आपको पता है कि सही क्या है तो आप वही करोगे। कोई भी पर्सन जानबूझकर गलत काम नहीं करता, यानी जो विल है वो आपके रीज़न को फॉलो करती है। हम क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं वो हमारी नॉलेज पर, हमारे रीज़न पर डिपेंड करता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में विल और रीज़न के बीच में एक स्प्लिट है, एक साइकोलॉजिकल ड्यूलिज्म है। जो क्रिश्चियन सोल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैटर और स्पिरिट में। स्पिरिट को पता है कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, उसको नॉलेज है उस चीज़ की, लेकिन वो इस मटेरियल बॉडी में फंसी है, जिसको पॉल डिज़ायर कहते हैं। और ये जो डिज़ायर है ये इस विल को कंट्रोल करता है। यानी सही जानते हुए भी आप सही काम नहीं कर सकते। आपको पता है कि सही काम क्या है, सही काम क्या करना चाहिए, लेकिन इस बॉडी की वजह से जो डिज़ायर है वो आपको उस सही काम करने से रोक देता है। आपकी विल पावर कमज़ोर है तो आप वो सही काम कर नहीं पाते। आप जानते हैं कि ग्रीक्स इस वर्ल्ड को कॉस्मोस कहते हैं, और कॉस्मोस वर्ड का मीनिंग है ऑर्डर एंड ब्यूटी। उनके लिए ये वर्ल्ड एक सिंगल वर्ल्ड है जो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग काम करता है, और इन लॉज को समझा जा सकता है। हम रीज़न का यूज़ करके इस वर्ल्ड के लॉज को जान सकते हैं। तो ग्रीक्स के लिए ये वर्ल्ड उनका एक घर है, कोई एलियन स्पेस नहीं है। वो इसके साथ एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, फील करते हैं। और दूसरी ओर क्रिश्चियंस इस वर्ल्ड को एक एलियन स्पेस की तरह देखते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जो गॉड से दूर है, एक ऐसा वर्ल्ड जो करप्ट है, जो ईविल है। और वो यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि गॉड ने उनको हेवन से निकाल दिया है। तो क्रिश्चियंस के लिए एक स्ट्रेंज डिवाइड है क्रिएटर और क्रिएशन के बीच। ये दोनों सेपरेट हैं। गॉड और मैन ये दोनों सेपरेट हैं। स्पिरिट और मैटर, हेवन और अर्थ एक दूसरे से सेपरेट हैं। और ह्यूमन पर्सन इस वजह से बहुत ही अकेला है, अलोन है। क्रिश्चियन फिलॉसफी गॉड सेंटर्ड है और ग्रीक फिलॉसफी ह्यूमन सेंटर्ड है। और
रिनेसेंस के टाइम से इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। जो वेस्टर्न पर्सन है वो रीज़न, ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं चाहता, और साथ ही गॉड, मोरालिटी और स्पिरिचुअल डेप्थ को भी नहीं छोड़ना चाहता। रिनेसेंस के बाद जो भी फिलोसफर्स हैं, जो भी मेजर फिलोसफर्स हैं, वो इन दोनों के व्यूज़ को एक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप डेकार्ट को रीड करते हैं, स्पिनोज़ा या कांट को रीड करते हैं, हीगल को रीड करते हैं, तो आप इस एफर्ट्स को बहुत इजीली देख सकते हैं उनकी राइटिंग्स में। लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, दोनों का जो मेथड है वो भी एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट है। ग्रीक फिलोसोफर्स के पास रीज़न है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्रिश्चियन फिलॉसफी के पास रिवेल्ड टेक्स्ट है, यानी गॉड ने वर्ड्स की फॉर्म में अपने आप को प्रकट किया है, जैसे बाइबल। तो क्रिश्चियन फिलोसोफर्स क्या करते हैं? वो एग्जेजीसिस पे काम करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वो बाइबल के वर्ड्स को, बाइबल के सेंटेंसेस को एक ऐसे रैशनल वे में, एक लॉजिकल वे में, क्रिटिकल वे में इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब क्रिश्चियन फिलोसोफर्स जो हैं वो बाइबल के वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिस्ट्री सेंट्रिक डॉक्यूमेंट है। पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ इवेंट्स होते हैं, और उन इवेंट्स के थ्रू हमें कुछ नॉलेज गेन होती है, और हम उस नॉलेज को शब्दों में, वर्ड्स में लिखते हैं। और उसके बाद उन शब्दों को, उन वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली संभाल कर रखा जाता है। उसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं वो दोबारा नहीं हो सकते। वो दोबारा नहीं हो सकते। अगर एक बार वो शब्द गुम हो जाते हैं तो वो हमें फिर से नहीं मिल सकते। जैसे मान लीजिए न्यूटन ने ग्रेविटी के प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था, और बाय चांस न्यूटन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमसे गुम हो जाते हैं, तो क्या होगा? कुछ साइंटिस्ट मिलकर फिर से उन प्रिंसिपल्स को, फिर से उस प्रिंसिपल को डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है वो इस वर्ल्ड का पार्ट है, और ह्यूमन के एफर्ट से हमने अटेन किया है। यानी जो ग्रेविटी है वो इस वर्ल्ड के अंदर है, और हमने कोशिश करके, अपनी तरफ से कोशिश करके उसको डिस्कवर किया है। अगर वो नॉलेज हमसे गुम हो भी जाती है तो हम फिर से कोशिश करके उस नॉलेज को फिर से अटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर है। लेकिन बाइबल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात की जो गॉड है वो इस वर्ल्ड के अंदर नहीं है, वो इस वर्ल्ड से बाहर है, सेपरेट है। और दूसरी बात ये कि उस नॉलेज को हमने गॉड के बारे में डिस्कवर नहीं किया है, वो गॉड की तरफ से दी गई है। हमने अपनी तरफ से उस नॉलेज को डिस्कवर नहीं किया है। यानी बाइबल में जो नॉलेज है वो हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं है, वो गॉड की मर्सी का एक रिजल्ट है। गॉड ने अपनी तरफ से कोशिश करके, अपने आप को प्रकट किया है हमारे सामने। यानी सिंपल वर्ड्स में, हम उन इवेंट्स को अपनी मर्जी से रिपीट नहीं कर सकते। पास्ट में जो भी हुआ, जैसे गॉड मोसेस के पास आते हैं और मोसेस को 10 कमांडमेंट्स देते हैं, या गॉड जीसस के माध्यम से अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं, प्रकट करते हैं, तो ये सब गॉड की तरफ से है, इसमें हमारे एफर्ट्स नहीं हैं, और इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए जो रिटन वर्ड्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है। इसलिए इन वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। और कभी टाइम हुआ तो आपको बताऊंगा कि कैसे वेटिकन लाइब्रेरी में बाइबल की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है, क्या किया जाता है। और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हर एक ट्रांसलेशन को बहुत ही केयरफुली चेक किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बार बार एक ही सेंटेंस को चेक करते हैं, और उसमें देखते हैं कि कोई इश्यू ना हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीक फिलोसोफर्स नेचर को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, रीज़न का यूज़ करते हैं और नॉलेज अटेन करते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन फिलोसोफर्स हैं वो वर्ड्स को स्टडी करते हैं, और अगर बेटर वे में कहना चाहूँ तो वो टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। अगर आप एक ग्रीक फिलोसोफर हैं तो आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्वेशन से जो डेटा आपको मिलेगा उस पर रीज़न का यूज़ करके, लॉजिक का यूज़ करके उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। यानी आपका जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन और रीज़न पे डिपेंड है। लेकिन अगर आप एक क्रिश्चियन फिलोसोफर हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन और रीज़न की ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि जो भी अल्टीमेट ट्रुथ है वो गॉड ने आपको दे दिया है, आपके सामने प्रकट कर दिया है। तो आप उस टेक्स्ट को, यानी उस बाइबल को
समझने की कोशिश करेंगे, बार बार उसको रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप जो भी क्रिश्चियन फिलोसफर्स देखेंगे वो एक टेक्सचुअल क्रिटिक होगा, एक टेक्सचुअल क्रिटिक होंगे और एक क्रिटिकल वे में टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। उसका मीनिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, किस वर्ड का मीनिंग आज के टाइम में क्या है और उस टाइम में उस वर्ड का मीनिंग क्या था। तो वो इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो वर्ड्स होते हैं हम जो यूज़ करते हैं फिलॉसफी में, हर्मेनेटिक्स और एक्जेजेसिस। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हर्मेनेटिक्स एक थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन को हम हिंदी में व्याख्या कहते हैं, यानी कोई भी जो बुक है, कोई भी जो टेक्स्ट है, उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, उसका मीनिंग कैसे बताया जाएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं, तो वो एक थ्योरी का पार्ट है। और एक्जेजेसिस का मीनिंग है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके किसी सेंटेंस की व्याख्या करना। तो वो प्रैक्टिकल काम है जिसमें हम उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उन सिद्धांतों के प्रयोग करके, उन सिद्धांतों के अनुसार किसी वर्ड का या सेंटेंस का मीनिंग बताते हैं। तो ये प्रैक्टिस का पार्ट है। अब जैसे बाइबल के केस में हम एक हर्मेनेटिकल सिस्टम तैयार करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे कि बाइबल को कैसे रीड करना है। क्या ये एक लिटरल हिस्टोरिकल टेक्स्ट है या फिर एक सिंबॉलिक टेक्स्ट है? उस टाइम की हिस्ट्री और कल्चर कैसा था? जो लिखने वाला ऑथर है उसकी इंटेंशन क्या थी? और ये जो वर्ड्स हैं उस टाइम में इनका मीनिंग क्या था और आज के टाइम में इसका मीनिंग क्या है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिन पर विचार करना पड़ता है। उन पर विचार करके हम एक सिस्टम तैयार करते हैं और उसके बेस पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ मेथड्स और रूल्स बनाए जाते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। अब एक्जेजेसिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाइबल का फर्स्ट सेंटेंस है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। तो अब इसका मीनिंग कैसे बनेगा? गॉड ने हेवन एंड अर्थ को क्रिएट किया। अभी जो क्रिएट वर्ड है इसके लिए दो वर्ड्स आते हैं हिब्रू में, एक है बारा और एक है असा। बारा और असा इन दोनों का मीनिंग है क्रिएट करना, लेकिन इन दोनों का मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। बारा का मीनिंग है एक ऐसी क्रिएशन जो आउट ऑफ नथिंग है, यानी पहले कुछ नहीं था उससे कुछ क्रिएट करना, नथिंग से समथिंग क्रिएट करना। और ये सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, ये काम सिर्फ गॉड कर सकते हैं। तो गॉड ने जब इस अर्थ को क्रिएट किया तो वो पहले से कोई मैटर नहीं था जिसका उन्होंने यूज़ किया हो। जैसे अगर हम एक टेबल बनाते हैं तो लकड़ी हमारे पास पहले से होती है, पहले से हमारे पास लकड़ी होती है जिससे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। लेकिन गॉड ने बिना किसी चीज़ का यूज़ किए, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग मैटर का यूज़ किए अर्थ को क्रिएट किया। और असा का मीनिंग होता है किसी भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाना, जैसे लकड़ी से टेबल तैयार करना। तो इसमें हम प्री एग्जिस्टिंग मैटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से दोनों का मीनिंग अलग है। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, और कि हम कैसे वर्ड्स को एनालाइज करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसकी व्याख्या करते हैं। और सच मानिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। कभी अगर टाइम हुआ तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक पूरा पेज आपको मैं ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो क्रिश्चियन फिलोसोफर्स हैं वो ऐसे काम करते हैं। गॉड ने जो नॉलेज हमें दी है वो उसी नॉलेज को, उन्हीं वर्ड्स को, बाइबल को एनालाइज करते हैं। तो हम जब मिडिवल फिलॉसफी डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे जो हाईएस्ट लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कैसे इस एक्जेजेसिस का यूज़ करते हैं, एक्जेजेसिस पे काम करते हैं, वो कैसे व्याख्या कर रहे हैं उन चीज़ों की, बाइबल की। तो वो हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इतना काफ़ी है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।